हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और अकाउंटेंसी में हम लोग पर्सनल अकाउंट की चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी ने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ये तीनों ही पढ़ लिया है अच्छे से। अब हम लोगों को क्या करना है? इन तीनों के टाइप्स पढ़ने हैं, प्रकार पढ़ने हैं। तो प्रकार जो पढ़ना है पर्सनल अकाउंट का, तो ये ध्यान में रख के पढ़ना है कि पर्सनल अकाउंट में हमने क्या क्या पढ़ा था। क्योंकि जो भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता होगा, या कृत्रिम व्यक्तिगत खाता होगा, या प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होगा, सर सभी के सभी तो व्यक्तिगत खाता ही है ना, सभी के सभी व्यक्तिगत खाता है। सर आ रहा है क्या बात समझ में? सब पर्सनल अकाउंट ही है। और पर्सनल अकाउंट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि क्या होता है, बहुत समय लगा के पढ़े हैं, पूरा डिटेल में है ना। तो पर्सनल अकाउंट को ध्यान में रखते हुए उनके टाइप्स पढ़ने हैं, उनके प्रकार पढ़ने हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या पढ़ा था आपने? किसी व्यक्ति के नाम को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। व्यक्ति के नाम के साथ साथ किसी बैंकों का नाम, किसी संस्था का नाम, संस्था में लाभकारी संस्थाएं और गैर लाभकारी संस्थाएं, दोनों तरह की संस्थाएं आ जाएंगी। लाभकारी संस्थाओं में व्यवसाय आ जाएंगे, चाहे छोटे व्यवसाय हो, चाहे थोड़े बड़े हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, इन सबके भी नाम होते हैं। और गैर लाभकारी संस्थाओं में जैसे शैक्षणिक संस्थाएं हो गई, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे तुम्हारे ट्रस्ट हो गए, तरह तरह के एकेडमी हो गए, ये सब गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, इनके भी कोई ना कोई नाम होते हैं। तो ये सब मिलाकर के पर्सनल अकाउंट बनता है, यही सीखे हैं ना आप लोग। और उसी में से जो भी हम लोगों ने कहा, व्यक्ति के नाम, बैंकों के नाम, संस्था के नाम, संस्था में लाभकारी संस्थाएं और लाभकारी संस्थाएं, अब इन्हीं सबको क्या करना है? बांट देना है। और बांटेंगे तो हमारा कुछ प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता निकल के आएगा, कुछ उसी में से कृत्रिम में निकल के आएगा, और कुछ उसी में से प्रतिनिधित्व निकल के आएगा। आया बात समझ में? पर्सनल अकाउंट के बारे में अगर अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया है तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पर्सनल अकाउंट के टाइप्स। और पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा इसी को अगर हम हिंदी में बोले तो कैसे बोलेंगे? पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, और तीसरा नाम मात्र खाता। कोई दिक्कत किसी को? और सर अब इसी के हम लोग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर इसी को हिंदी में बोले तो कैसे बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, और तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। आया क्या बात समझ में? तो चलिए अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहला वाला का नाम है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट? तो सर नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा पर्सनल अकाउंट, एक ऐसा व्यक्तिगत खाता जो क्या हो? नेचुरल हो, प्राकृतिक हो। और सर पर्सनल अकाउंट आप लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। पर्सनल अकाउंट आप लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम पर्सनल अकाउंट के बारे में एक सेकंड के लिए चर्चा करें यहाँ पर तो जरा गौर कीजिएगा। पर्सनल अकाउंट, आप लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में क्या सीखे हैं? कोई भी नाम, यही सीखे है ना? अकाउंट ऑफ एनी नेम, किसी भी नाम वाले अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, यही सीखा है ना? और नाम में सर क्या क्या आ जाएगा जरा बताइएगा आप लोग? नेम ऑफ पर्सन आ जाएंगे क्या? व्यक्तियों के नाम। पर्सन के अलावा नेम ऑफ बैंक्स आ जाएंगे। नेम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा क्या? बिजनेस, चाहे वो बिजनेस छोटा हो, सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, आएगा ना सब इसमें। उसके बाद नेम ऑफ एनपीओ में ढेर सारे आ जाएंगे, जैसे कि शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थाएं। नेम ऑफ, और बोलिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस का मतलब धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस माने धार्मिक, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब होता है जो, ये सब ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ ट्रस्ट, बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट चलते हैं ना अच्छे अच्छे काम करने के लिए, जैसे सफाई करना है, पेड़ लगाना है, जल सुरक्षा करना है, ब्लड डोनेशन करना है, ये सब तरह तरह के लिए, गरीब लोगों को ठंड के दिनों में कंबल बांटना है, इन सब अच्छे अच्छे कामों को करने के लिए लोग ट्रस्ट बनाते हैं ना। पॉल्यूशन को रोकना है, मुहिम चलाना है एक, है ना, ट्रस्ट बनते हैं तरह तरह के। तो उनके भी कोई ना कोई नाम होते हैं। बिना नाम का कोई ट्रस्ट चलता है क्या? ट्रस्ट चल रहा है, किस नाम, क्या नाम है ट्रस्ट का? पता ही नहीं है। अरे भाई नाम होना चाहिए ना। कहने का मतलब कि शैक्षणिक संस्थाओं का नाम होता है। शैक्षणिक संस्थाओं में क्या आ जाएंगे?
स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये सब आ जाएंगे। आया क्या बात समझ में? रिलीजियस संस्थाएं में बताइए कि आप लोगों को रिलीजियस संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी? रिलीजियस का मतलब धार्मिक, रिलीजियस का मतलब देखो, एजुकेशनल का मतलब होता है, एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक, शैक्षणिक संस्थाएं। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक संस्थाएं। ट्रस्ट को तो हिंदी में भी ट्रस्ट ही बोलते हैं, ट्रस्ट। आ रहा बात समझ में? और भी तरह तरह की संस्थाएं हो सकती हैं, जैसे क्लब्स वगैरह, स्पोर्ट क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब, जैसे क्रिकेट क्लब हो गया, हॉकी क्लब है ना, बैडमिंटन क्लब, इस तरह से तमाम क्लब होते हैं। कुश्ती वाला क्लब कोई हो गया, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है मेरा कि सर यही ना है, ये सबको मिला दिया जाए तो क्या बनता है? पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति का नाम, बैंकों का नाम, व्यवसायों का नाम, व्यवसाय में सोल ट्रेड बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, वो सब नाम, उनका भी नाम होते हैं। उसके बाद तरह तरह के गैर लाभकारी संस्थाएं, जैसे कि शैक्षणिक संस्थाएं हो गई, धार्मिक संस्थाएं हो गई, ट्रस्ट हो गई, क्लब हो गया, ये सब मिला दिया जाए तो क्या बनता है? पर्सनल अकाउंट। लेकिन आप लोग जरा इन सब पे गौर कीजिए, नीचे से ऊपर तक, यहाँ तक देखिए। आप लोग को देखने के बाद क्या लग रहा है? इनमें से ऐसा कौन सा है, इनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो आप लोगों को नेचुरल यानी प्राकृतिक लग रहा है? ऐसा क्या है ऊपर से नीचे तक जो आपको प्राकृतिक लग रहा है? प्राकृतिक का मतलब अभी बताए थे, प्राकृतिक का मतलब ऐसा जिसको भगवान ने, अल्लाह ने बनाया है, उसी को प्राकृतिक कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। आपको क्या लग रहा है इनमें से ऐसा कौन है जिसको भगवान ने, अल्लाह ने बनाया है? पर्सन सर, पर्सन, इंसान। इंसान को भगवान ने बना दिया, उसके बाद इंसान ने सब बना दिया। इंसान को भगवान ने, अल्लाह ने बना दिया, उसके बाद इंसान ने सब कुछ बना दिया। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, ये सब मिला दिया जाए तो व्यक्तिगत खाता बनता है। लेकिन इनमें से आपको कौन सा प्राकृतिक यानी नेचुरल लग रहा है? तो व्यक्ति, पर्सन, पर्सन ही तो है, पर्सन यानी व्यक्ति, यही तो है जो नेचुरल लग रहा है, प्राकृतिक लग रहा है, जिसको भगवान ने, अल्लाह ने बनाया है। व्यक्ति को भगवान ने, अल्लाह ने बना दिया, व्यक्ति ने ये सब बना दिया। बैंक भी बना दिया, व्यवसाय भी बना दिया, व्यवसाय, छोटे व्यवसाय चाहे बड़े व्यवसाय, तरह तरह के गैर लाभकारी संस्थाएं बना दिया इंसान ने, है ना। शैक्षणिक संस्थाओं को बना दिया, धार्मिक संस्थाओं को बना दिया, ट्रस्ट को बना दिया, क्लब को बना दिया। ये सारे के सारे मिलकर के क्या बन जाते हैं? ये सब मिलकर के पर्सनल अकाउंट बनते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि सर इसमें से जो इंसान है, पर्सन है, व्यक्ति हैं, सिर्फ और सिर्फ यही एक नेचुरल है, प्राकृतिक है। बाकी कोई प्राकृतिक है क्या? नहीं। एक प्राकृतिक है सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति, पर्सन, जिसको भगवान ने, अल्लाह ने बना दिया, ये प्राकृतिक है। और बाकी के सब इंसान ने खुद बनाया। तो इंसान ने जब ये सब बनाया तो बाकी जो इंसान बनाता है उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, कृत्रिम। क्या बोलते हैं? कृत्रिम। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं, फूल होता है, फूल, फूल समझते हो? जैसे गुलाब का फूल, आप लोग तो जानते ही होंगे, विशेष तौर पे लड़के, है ना। गुलाब का फूल दिए हैं किसी को? कभी नहीं दिए हैं। चलिए, एक्सपीरियंस, हमको लगा एक्सपीरियंस होल्डर बैठे होंगे सब। हाँ जी सर, आप पीछे नहीं दिए हैं कभी? वेरी बैड। चलिए कोई बात नहीं। तो बात करते हैं गुलाब का फूल। और भी तरह तरह के फूल होते हैं, आप लोग देखे होंगे। कुछ फूल रियल फूल होता है, नेचुरल। हाँ, कुछ आर्टिफिशियल भी मिलता है। आर्टिफिशियल तो नेचुरल जो है वो खुद पे खुद अपने आप हुआ है, हम लोगों का उसमें कोई योगदान नहीं है। नेचुरल वो कहीं पौधा लगाया गया था, उसमें से निकल के आया है फूल, है ना। और कुछ होता है प्लास्टिक वगैरह का जो हम लोग खुद बनाते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है, प्लास्टिक वाला भी। लेकिन नेचुरल है क्या प्लास्टिक वाला? नहीं। प्लास्टिक वाले को हम लोगों ने बनाया है, वो आर्टिफिशियल है, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। तो जो इंसान बनाता है उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, जो इंसान ने बनाया उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। और इंसान खुद आर्टिफिशियल नहीं है। इंसान खुद क्या है? इंसान को तो भगवान और अल्लाह बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर केवल अगर व्यक्तियों के नाम हटा दिया जाए, नेम ऑफ पर्सन हटा दिया जाए, जिसको हम लोग नेचुरल बोल सकते हैं, नेचुरल बोल सकते हैं ना जी। बाकी सब जो आप देखेंगे, जितने बच गए बाकी के सारे, ये सभी के सभी बैंक, बिजनेस, शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, ट्रस्ट, क्लब, ये सारे के सारे तो इंसान ने बनाया है ना। तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? कृत्रिम बन जाएंगे, आर्टिफिशियल बन जाएंगे। आए क्या बात समझ में? तो बातों में तो दो ठो मैंने ऐसे ही बता दिया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता और क्या होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, ये दोनों क्लियर हो गया? दोनों क्लियर हो गया। व्यक्तियों का नाम प्राकृतिक है, नेचुरल है,
लेकिन उसके बाद जितने नाम यहाँ पर लिखे हैं ये सब के सब आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। समझ के बाद तो आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि सर ये सब तो आपने इन दोनों में ही बांट दिया, इसको कुछ नहीं मिलेगा। आ सकता है, तो चिंता ना करें, जब इसकी बारी आएगी तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल ये दोनों समझ में आया, इस दोनों में कोई दिक्कत? तो अगर यहाँ पर हम लिखते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, तो सर अब बताइए क्या आप लोग खुद से डेफिनेशन बता सकते हैं, क्या मीनिंग समझा सकते हैं क्या, कि क्या होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, क्या होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, बता सकते हैं? चलिए तो लिखेंगे अकाउंट, ऐसे लिखेंगे एनी पर्सनल अकाउंट, एनी, क्योंकि है तो पर्सनल अकाउंट ही ना सर। ये जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट की हम बात करने जा रहे हैं ये पर्सनल अकाउंट ही तो है। हाँ, पर्सनल अकाउंट में कैसा है? नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो हमने क्या लिखा है? कोई भी व्यक्तिगत खाता, कोई भी पर्सनल अकाउंट विच रिलेट्स टू, जो संबंधित होता है, which relates to any name, ऐसा पर्सनल अकाउंट जो संबंधित होता है किसी नाम से, और वो नाम कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए। मतलब ये कि बनाया गया हो भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, वैसा होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? एनी पर्सनल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एनी नेम, रिलेट्स टू एनी नेम, विच रिलेट्स टू एनी नेम which is created by God, भगवान के द्वारा बनाया गया हो, अल्लाह के द्वारा बनाया गया हो, उसी अकाउंट को, उसी पर्सनल अकाउंट को क्या कहेंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। यानी कि अगर हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ऐसा व्यक्तिगत खाता जो किसी ऐसे नाम से संबंधित हो, किसी ऐसे नाम से संबंधित हो जिसे भगवान या अल्लाह ने बनाया हो। आया बात समझ में? अरे बोलो ना भाई। ऐसा व्यक्तिगत खाता जो किसी नाम से संबंधित हो, जिसे किसी भगवान या अल्लाह ने बनाया हो, उसी को क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या आप लोग? अरे बोलो ना भाई, एग्जाम्पल लिख सकते हो क्या? एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहेंगे सर? अरे नेम ऑफ पर्सन, यही तो है, नेम ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, और व्यक्तियों के नाम ही तो एक ऐसा नाम है जिसको भगवान ने, अल्लाह ने बनाया है। यही तो है नेचुरल, यही तो है कृत्रिम। इसके अलावा कुछ कृत्रिम इसमें दिख रहा है क्या? सॉरी, नेचुरल माने प्राकृतिक। इसके अलावा व्यक्तियों के नाम के अलावा कुछ नेचुरल, कुछ प्राकृतिक दिख रहा है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं सर। एक इंसान ही है, व्यक्ति ही है जिसको भगवान या अल्लाह ने बनाया है, बाकी तो सब इंसानों ने बनाया है। और इंसानों की बनाई हुई चीज को आर्टिफिशियल कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं, बनावटी कहते हैं। आया क्या बात समझ में? किसी को कोई डाउट? तो क्या नेचुरल पर्सनल अकाउंट समझ में आया? ऐसा व्यक्तिगत खाता जो किसी नाम, व्यक्तिगत खाता मतलब नाम से संबंधित तो होगा ही होगा, तो ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है कि किसी नाम से संबंधित हो, नहीं भी बोलिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत खाता है तो नाम तो होगा ही। व्यक्तिगत खाता का मतलब ही होता है नाम। तो ऐसा व्यक्तिगत खाता जो भगवान ने बनाया हो, इस तरह से भी बोल सकते हैं। एनी पर्सनल अकाउंट विच इज क्रिएटेड बाय गॉड इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर नेम ऑफ पर्सन में क्या बता सकते हैं? पर्सन के नाम? अरे बिल्कुल सर, वही आ गया फिर से। अभी अकाउंट बोलो, रवि अकाउंट, नाम बोलते जाइए, बोलिए ना। हामिद अकाउंट, और बोलिए, बोलते जाइए फटाफट। इधर भी नाम है कुछ आप लोगों का? किसी नाम से आप लोगों को भी बुलाते होंगे, बोलिए नाम। नाज, NANZZ, वेरी गुड। नाज अकाउंट, और बोलिए
आपका नाम क्या नाम था आपका? बोल ही नहीं रही है। आपका नाम? महक। कैसे लिखती हैं? ME, महक। नाइस नेम, महक। तो अभी अकाउंट, रवि अकाउंट, हामिद अकाउंट, नाज अकाउंट, महक अकाउंट। हाँ जी, राशिद, राशिद अकाउंट। देखो है क्या नाम? प्रिया, प्रिया अकाउंट। ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं। बॉयज हो चाहे गर्ल्स, है ना, लेडीज हो या जेंट्स, क्या फर्क पड़ता है? नाम होने चाहिए। व्यक्ति है ना, और व्यक्ति हैं तो उनके नाम है, और नाम है तो व्यक्ति के नाम को ही पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी कि भी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहते हैं। कोई और नाम बता सकते हैं क्या? हाँ, रानू अकाउंट। वेरी गुड। और बड़े बड़े नाम अगर बताने हो, बड़े बड़े लोगों के नाम तो बता सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के नाम जैसे जैसे राहुल गांधी अकाउंट। बड़े लोग हैं जी? नहीं है। जैसे, हाँ सर, अपना नाम बताइए। आदित्य, आदित्य नाम है ना जी, आदित्य अकाउंट। जैसे जैसे मोदी जी अकाउंट। हाँ जी। और नाम बता सकते हैं क्या? और नाम बता सकते हैं? मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी अकाउंट। रानू मंडल, ठीक है। और अच्छे अच्छे नाम बताना है, बता सकते हैं। हाँ जी, काजोल अकाउंट। और नाम बताइएगा, नहीं बताइएगा नाम? सलमान खान अकाउंट। अरे सर, ये सब व्यक्ति के नाम ही तो हैं, नहीं नाम है? नाम ही है सर। हाँ, सलमान खान, वो भी तो व्यक्ति हैं, व्यक्ति नहीं है वो? हाँ, वो अलग बात है कि फिल्मी दुनिया का भगवान उनको लोग मान लेते हैं, भगवान मान ले, लेकिन है तो इंसान ही, और उनका नाम है सलमान खान, है ना। तो सलमान खान व्यक्ति का नाम है, और इसीलिए क्या कहेंगे उनको? नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहेंगे। इस तरीके से और भी तमाम नाम लिख सकते हैं आप लोग। बोलिए, तो क्या नेचुरल पर्सनल अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। कंसेप्ट क्लियर? जल्दी से लिखिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता के बारे में। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, ऐसा व्यक्तिगत खाता जो किसी ऐसे नाम से संबंधित हो जो जिसे भगवान या अल्लाह ने बनाया हो, जिसको गॉड ने क्रिएट किया हो। जैसे इंसानों का नाम, व्यक्तियों का नाम जो है वो भगवान ने बनाया है, व्यक्तियों को भगवान ने बनाया है, इसीलिए व्यक्तियों का नाम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। तो उन व्यक्तियों के नाम में जैसे आपका नाम, हमारा नाम, बड़े लोगों का नाम, छोटे लोगों का नाम, जिस तरह के भी लोग हैं उनके नाम लिख सकते हैं। व्यक्ति होने चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, और व्यक्तियों का नाम क्या कहलाएगा सर? नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। किसी को कोई डाउट? बोलिए, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्लियर? तो आगे बढ़ा जाए। अब अगला नंबर में क्या लिखेंगे सर? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मिटाइए इसको, चलिए ध्यान दीजिए। तो अब हम लिखते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, है ना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। चलिए, तो आर्टिफिशियल के बारे में समझते हैं कि क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो लिखेंगे, दूसरा नंबर है ना ये, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब बनावटी, मतलब ऐसा व्यक्तिगत खाता जो कृत्रिम हो। कृत्रिम का मतलब बनावटी हो, बनावटी मतलब जिसको इंसानों ने बनाया हो, मतलब ऐसा व्यक्तिगत खाता जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, उसे ही क्या कहेंगे? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसा व्यक्तिगत खाता जिसे इंसानों ने बनाया हो उसे क्या कहेंगे? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करते हैं तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, मीनिंग सिंपल शब्दों में। एनी पर्सनल अकाउंट, एनी पर्सनल अकाउंट which is created by human being, इंसान। ह्यूमन बीइंग का मतलब इंसान,
एनी पर्सनल अकाउंट विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी ऐसा पर्सनल अकाउंट, ऐसा व्यक्तिगत खाता जिसे क्रिएट किया गया हो, बनाया गया हो। किसके द्वारा बनाया गया हो? किसके द्वारा बनाया गया हो? इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। तो लिखेंगे ऐसे व्यक्तिगत खाता, ऐसे व्यक्तिगत खाता जिसे इंसानों ने बनाया हो, इंसानों ने बनाया हो, उसे ही क्या कहेंगे सर? अरे बोलिए ना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जो इंसान बनाया उसी को ना आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे फूल का एग्जांपल दे रहे थे, वो गुलाब का फूल ओरिजिनल होता है जो पौधे से निकल के आता है, वो गुलाब का फूल जो हम लोग बनाते हैं, है ना, सजाने के लिए प्लास्टिक का, तो वो आर्टिफिशियल कहलाता है। तो जो इंसान बनाया है कुर्सी, आर्टिफिशियल है। हाँ, लेकिन ध्यान देना है, नाम तो हर चीज का होता है, पंखा है, कुर्सी है, लेकिन हम लोग को पर्सनल अकाउंट पर फोकस करना है। पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्तिगत खाता, और व्यक्तिगत खाता कहता है कि व्यक्तियों के नाम हो, चाहे बैंकों का नाम हो, चाहे व्यवसायों का नाम हो, चाहे शैक्षणिक संस्थाओं का नाम हो, धार्मिक संस्थाओं का नाम हो, ट्रस्ट का नाम हो, क्लब का नाम हो, ये सब नाम होना चाहिए। पहली बात तो इन सब में से किसी का नाम होना चाहिए तो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। और इनमें देखना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट को देखिए गौर से, यही है ना आपका पर्सनल अकाउंट, यही है ना पर्सनल अकाउंट। और इन पर्सनल अकाउंट में देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट ऐसा है जिसको भगवान ने बनाया और कौन सा पर्सनल अकाउंट ऐसा है जिसको इंसानों ने बनाया है? बोलिए। तो यहां पर व्यक्ति है जो है, यहां जो व्यक्ति हैं इनके जो नाम है ये नेचुरल है, लेकिन बाकी बैंक क्या भगवान बनाया है? नहीं, इंसान अपनी जरूरत के अनुसार बैंक बनाया। बैंक, बिजनेस में छोटा बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस और बड़ी बड़ी कंपनियों का बिजनेस, ये सब किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। उनके नाम होते हैं ना, बिजनेस के नाम होते हैं। एनपीओ माने गैर लाभकारी संस्थाएं, जैसे कि शैक्षणिक संस्थाएं, जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, है ना, यूनिवर्सिटीज, ये सबको किसने बनाया? किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाएं, किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। ट्रस्ट किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। क्लब किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। और इन सब के नाम होते हैं, इन सब के नाम होते हैं। और इन सब के नाम क्या कहलाएंगे सर? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहलाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, क्या बोलिए, बोलो ना भाई, नेम ऑफ बैंक्स लिख सकते हो, बैंकों के नाम लिख सकते हो। तो चलो बोलो बैंकों का नाम, जैसे कि SBI अकाउंट, और बोलो PNB अकाउंट, और बोलो HDFC बैंक, HDFC अकाउंट, और बोलो हाँ RBI अकाउंट, और बोलो ICICI अकाउंट, और बोलो यस बैंक अकाउंट, और बोल सकते हो हाँ यूको बैंक, समझ रहे हो? इस तरीके से तमाम बैंक और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनका नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन क्या केवल बैंकों का नाम ही कहलाएगा क्या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट? क्या बैंकों के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं होता है सर? बैंकों के नाम के अलावा नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस, व्यवसायों के नाम, चलो बोलो व्यवसायों में छोटे छोटे व्यवसाय और बड़े व्यवसाय भी आ जाएंगे क्या? तो बोलो व्यवसायों के नाम। नीचे एगो खुशी गारमेंट है, खुशी गारमेंट छोटे छोटे बच्चों का कपड़ा बेचता है, फुटवियर है, जूता बेचता है ना। और बोलो एगो अंडे का फंडा है नीचे, रेस्टोरेंट, अंडे का फंडा अकाउंट, बिजनेस का नाम है ना जी सर। बगल में एगो किराना दुकान है जिसका नाम है कमला स्टोर, तो कमला स्टोर अकाउंट बिजनेस का नाम है ना जी। थोड़ा और बगल में चल जाओ तो एगो बड़ा सा रेस्टोरेंट है AFC अकाउंट, बिजनेस का नाम है ना सर। और बोलिए एगो कॉपी किताब का दुकान है, सरस्वती पुस्तक भंडार, सरस्वती पुस्तक या बुक डिपो करके लिखते हैं वो, सरस्वती बुक डिपो। आ रहा बात समझ में? तो कहने का मतलब है अकाउंट जोड़ दीजिए। अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे सर? ये सब बिजनेस का नाम है, और बिजनेस का नाम क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। और भी नाम बोल सकते हैं क्या आप लोग? और भी नाम बिजनेस के
जैसे थोड़ा और बड़े बड़े नाम चलिए तो मॉल के नाम, बहुत सारे मॉल हैं बिजनेस कर रहे हैं अपने सिवान में, जैसे वी मार्ट अकाउंट, हाँ जी, एम बाजार अकाउंट, स्टाइल बाजार, इस तरह से बहुत सारे हैं, समझ आ रहा है क्या, स्टाइल बाजार अकाउंट। तो इस तरीके से व्यवसायों के नाम है। कुछ और बड़ी बड़ी व्यवसाय चलिए, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम बोलिए, जैसे रिलायंस कंपनी, रिलायंस अकाउंट, टाटा अकाउंट, समझ रहे हैं क्या आप लोग बात, हाँ, बिड़ला अकाउंट, ये सब क्या है, बिजनेस के नाम है, बड़े बड़े व्यवसाय के नाम है। तो छोटा व्यवसाय हो चाहे बहुत बड़ा व्यवसाय हो, इन सब के कोई ना कोई नाम होते हैं, और ये सब के सब इंसानों ने बनाया है, और इसीलिए इनको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत बोलिए ना। तो क्या लगता है आप लोगों को, सर ये तो हो गया बैंकों का नाम, बिजनेस का नाम, और भी नाम होते हैं क्या? यस सर, अरे गैर लाभकारी संस्थाओं का नाम, जैसे शैक्षणिक संस्थाओं का नाम लिख सकते हो, शैक्षणिक संस्थाओं के नाम, जैसे कॉमर्स 2.0 शैक्षणिक संस्था है, इसका नाम है ना कॉमर्स 2.0। नाम कैसा है ये, अरे बोलो ना भाई, नाम कैसा है, नाम जबरदस्त है ना एकदम, सब उसी अंदाज में पढ़ाई भी होता है। कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन, एक शैक्षणिक संस्था का नाम है। महावीर स्कूल अकाउंट, DAV अकाउंट, इस्लामिया अकाउंट, समझ रहे हो, डॉन बॉस्को अकाउंट, ये सब क्या है, स्कूलों का नाम। कॉलेजों का नाम, DAV कॉलेज अकाउंट, VMHE अकाउंट, इस्लामिया DPR कॉलेज अकाउंट, समझ रहे हो। यूनिवर्सिटी का नाम, JP यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, समझ रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है, शैक्षणिक संस्थाओं के नाम है, और इनके नाम क्या कहलाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। उसके बाद शैक्षणिक संस्थाओं के बाद धार्मिक संस्थाओं का नाम, धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर मस्जिद होता है ना, शिव मंदिर, जामा मस्जिद, सेंट स्टीफन चर्च, इस तरह के नाम होते हैं ना सर, और ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, धार्मिक संस्थाओं के नाम हैं। और धार्मिक संस्थाओं के नाम वाले अकाउंट को क्या कहते हैं, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। कोई डाउट किसी को, बोलो ना। उसके बाद ट्रस्ट के नाम, क्लब के नाम, बीइंग ह्यूमन नाम सुने हो, बीइंग ह्यूमन, सलमान खान का एक ट्रस्ट का नाम है, सलमान खान जिसको चलाते हैं, बीइंग ह्यूमन। देखिए कभी कभी वो टी-शर्ट पहन के आते हैं एकदम बॉडी वॉडी बना के, है ना, सलमान खान, बीइंग ह्यूमन लिखा हुआ। बीइंग ह्यूमन उनके ट्रस्ट का नाम है, जो पब्लिक वेलफेयर में काम करता है, लोगों के लिए कल्याणकारी काम करता है, लोगों का सेवा करता है। आ रहा बात समझ में। तो इस तरीके से ट्रस्ट के ढेर सारे ट्रस्ट हो सकते हैं, जैसे अभी बागेश्वर धाम भी एक तरह का ट्रस्ट है जो बहुत सेवा करता है। एक वो बाबा और आते हैं टीवी पर 3 बजे से 6 बजे शाम को, मथुरा के, कौन है जी, जो माओं की सेवा करते हैं, जो जिन माओं को लोग घर से निकाल देते हैं। कुछ ऐसे आजकल के लड़के हो रहे हैं, माता पिता को कहते हैं कि चलिए मेरा काम हो गया, अब आप निकलिए, हैं लो ऐसे कुछ। तो बाबा बेचारे भले आदमी, वो उन माओं का सेवा कर रहे हैं जिनको लड़के लड़कियां घर से निकाल दे रहे हैं अपना काम बन जाने के बाद, है ना। हाँ, शादी ब्याह हो गया, बीवी आ गई, बच्चे हो गए, अब क्या चाहिए माँ बाप को, और क्या करना है, अब कोई काम है, चलिए आप लोग बढ़िए, अब फालतू में खर्चा लगेगा आप लोगों में, है ना। तो लड़कों लोगों का काम हो जा रहा है, उसके बाद आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, है कि नहीं, मत कीजिएगा आप लोग ऐसा। तो बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो बाबा का हम बोल रहे थे, क्या नाम है जी उनका क्या नाम है, कोई जानते हैं उनका नाम? अनिरुद्धाचार्य जी। यस, ग्रेट लीजेंड पर्सन सर, आई सैल्यूट हिम रियली सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो अनिरुद्धाचार्य जी। वो भी ट्रस्ट चला रहा है कि नहीं, जिसके अंतर्गत उन माओं का सेवा कर रहे हैं जिनका कोई नहीं है देखने वाला। काफ़ी अच्छा उनको रहने की व्यवस्था दे रहे हैं, खाने पीने का व्यवस्था दे रहे हैं, अगर कोई काम करने लायक है तो कुछ काम भी दे रहे हैं। अदरवाइज आप लोग बैठिए, आराम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपना जीवन जिए, लास्ट का कुछ समय बचा है कि नहीं। चलिए, तो विचार करना है लड़के लड़कियों को, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सर ये समझिए कि ज़िंदगी का आप सबसे बड़ा घोर पाप कर रहे हैं अगर ऐसा काम आप करते हैं तो, कि माता पिता का काम बन गया, निकल गया, तो आप बोले कि अब आप लोग निकलिए, अब हम लोग का सब है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। चलिए देखिए, बहुत ही नीच लेवल का ये सब काम है ना, इंसान आप फिर इंसान कहलाने के लायक नहीं है। क्लब, उसके बाद आइए क्लब के नाम, बहुत सारे क्लब होते हैं। क्लब जैसे स्पोर्ट्स क्लब, जैसे यहाँ कैफ एकेडमी एक है, क्रिकेट क्लब, और भी तरह तरह के क्लब ले सकते हैं। स्पोर्ट्स क्लब में बैडमिंटन क्लब आ जाएगा, हॉकी क्लब आ जाएगा, फुटबॉल क्लब आ जाएगा, ढेर सारे क्लब हो सकते हैं। आ रहा है क्या बात समझ में? तो उन सभी क्लबों के नाम भी क्या कहलाएंगे, बोलो ना,
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, यानी कि कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। तो क्या लगता है आप लोगों को, आप लोग का प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता और कृत्रिम व्यक्तिगत खाता पूरी तरह से क्लियर हो गया? कोई पूछेगा आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है, बता सकते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है, बता सकते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है, बता सकते हैं? चलिए एक शब्द में बोलते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट ऐसा पर्सनल अकाउंट जो किसी ऐसे नाम से संबंधित हो जो इसको भगवान ने बनाया है, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? ऐसा पर्सनल अकाउंट जिसको इंसानों ने बनाया है, उसको हम लोग कृत्रिम व्यक्तिगत खाता यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल भी बता सकते हैं? कोई डाउट किसी को? बोलो ना, कोई डाउट? तो चलिए आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, क्योंकि समय हो चुका है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।